आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। द्वारका सेक्टर 10 के प्रियंका बैंक्वेट हॉल में एडीआरएफ ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर द्वारका जनसंवाद प्रोग्राम का आयोजन किया। जनसंवाद में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुमेश शौकीन पहुंचे और सुमेश शौकीन को लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि 2008 से 2013 तक जब सुमेश शौकीन विधायक थे तो काफी विकास कार्य द्वारका में किए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वहीं इसमें शौकीन ने कहा कि जैसे ही वो जीतेंगे तो जो भी लोगों की समस्याएं उनके समाधान वो करेंगे और द्वारका में तेजी से विकास कार्य होगा। देखिए, द्वारका की तमाम जो सामाजिक व धार्मिक संगठन है उन लोगों ने इस बार निर्णय लिया था कि जन संवाद के माध्यम से जो मटियाला क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, भाजपा के हो, आम आदमी पार्टी के हों, उनको बुला के द्वारका का एजेंडा बताया जाए कि द्वारका के लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हर बार चुनाव आते हैं, चुनाव के समय तमाम पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर्स वायदे करते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसे में द्वारका का एजेंडा बहुत पीछे छूट जाता है और द्वारका के लोगों को तमाम तरह की समस्याओं के निदान के लिए उनके चक्कर भी काटने पड़ते हैं और फिर रिलीफ मिलता नहीं है। फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तब हम लोग हाईकोर्ट में जाके तमाम तरह की चीजों के लिए रिलीफ लेके आते हैं। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने तय किया था कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को बुला के, प्रत्याशियों को बुला के उनसे द्वारका का रोड मैप पूछेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि मैं द्वारका की समस्याओं से अनभिज्ञ हूँ, मुझे यही नहीं पता कि द्वारका में क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। आज द्वारका के लोगों ने जनसंवाद में समस्याएं भी बताई है, समाधान भी बताया है और अपने जो प्रत्याशी थे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सुमेश शौकीन जी, उनके विचार भी सुने और उनसे द्वारका का रोड मैप भी जाना। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के जो इंटरैक्टिव प्रोग्राम है ये चुनाव के दौरान हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए। आखिरकार आज 26 जनवरी का दिन है, संविधान आज के दिन से लागू हुआ था, तो संविधान में एक शब्द आता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नागरिकों की तो तय की जाती है, नेताओं की जवाबदेही कौन तय करेगा। तो आज द्वारका की जनता ने नेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था और ये अपने में बहुत सफल रहा है। मुझे केवल एक कैंडिडेट पहुंचे, 2 कैंडिडेट नहीं आए, किस तरह से देखते हैं? हाँ, वो देखिए वजह कोई नहीं, उनको आना था, लगातार बात भी हो रही थी, लेकिन आज के दिन ना ये हम लोग ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। कल के दिन हमने दोनों कैंडिडेट्स को लेटर भेजा था। भाजपा के जो कैंडिडेट थे उन्होंने पहले ही असमर्थता जताई थी कि क्योंकि उनका प्रोग्राम बहुत टाइट शेड्यूल है, वो आने में शायद उन्हें समय ना मिले, फिर भी वो कोशिश करेंगे। अब वो असमर्थ रहे, कोई नहीं, हम लोग दोबारा फिर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सबसे पहले तो सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, हम लोगों ने सभी को बुलाया, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, एक कॉमन मंच था और ज़रूरी उनकी कोई रही होगी प्रॉब्लम और डेफिनेटली जहाँ पर कैंडिडेट जाते हैं तो लोग उनको रोक भी लेते हैं, उनकी अपनी समस्याएं भी बताते हैं, क्योंकि द्वारका में बहुत समय से बहुत सारी समस्याएं से वो जूझ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जब कोई प्रत्याशी उनके बीच में आता है तो उनको लगता है हम इन्हीं को ही पकड़ के सारी प्रॉब्लम बता दें। उस चक्कर में प्रत्याशी आगे आगे के कार्यक्रम में लेट होते जाते हैं। अदरवाइज मुझसे मतलब एज एडीआरएफ उन्होंने बोला था कि डेफिनेटली ट्राई टू रीच इन टाइम, बट वो डेफिनेटली लेट हो गए एंड उनको भी इस बात का दुख है। ये भी मैं इस चैनल, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी। पर जो ये एडीआरएफ ने ये प्लेटफॉर्म दिया, इसमें द्वारका की सभी नामी संस्थाएं जो बहुत काम करती रही हैं, कार्यरत हैं, एनजीओज हैं, सभी, द्वारका फोरम है, ये साथ में आए, फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस से भी थे लोग, तो इन सभी जो सहयोगी साथी थे, संस्थाएं थी, इन्होंने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए कि देखिए जो भी यहाँ पर एमएलए चुनकर आए, विधायक की जो पोस्ट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और द्वारका जो इतने समय से सफर कर रहा है, तो यहाँ पे हम किसी भी राजनीतिक दल का विरोध या प्रतिरोध नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि द्वारका की जनता त्रस्त है और इसके लिए जो भी नेता चुनकर आए उन्हें ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। द्वारका इस समय काम मांगती है। इन्होंने तीनों कैंडिडेट्स को बुलाया था, मैं तो समय पे पहुंच गया था
लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बाकी 2 कैंडिडेट्स नहीं आए। या तो वो द्वारका के लोगों की इज्जत नहीं करते, या द्वारका के लोगों को फेस करने का उनमें मादा नहीं था, या द्वारका के लोगों का जो काम था उनके पास कोई विजन नहीं था। क्या कारण रहे मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि द्वारका के लोगों ने खूब मेरे को ड्रिल किया। मैंने अपने कार्यकाल के काम गिनवाए। अपने कार्यकाल के काम गिनवाए और उन्होंने कहा कि अगला रोड मैप द्वारका के लिए क्या है, उसका विस्तार से मैंने उनको अपने बारे में बताया, उनके रोड मैप के बारे में बताया, उनकी समस्याओं के बारे में बताया, उनके समाधान के बारे में बताया। लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे इंटरेक्शन, ये इलेक्शन बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए। जब हम भी जाएं, अनऑथराइज में जाएं, तब भी ऐसे ही डिबेट होनी चाहिए, ताकि मतलब लोगों को पता लगे। अब हम जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं, लोगों को आधी बातें समझ में आती हैं, आधी नहीं आती हैं। चलो कोई बात नहीं, सुमेश शौकीन का तो एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है अपने कार्यकाल का, तो हमारे को तो सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हर जगह। लेकिन द्वारका ने आज जो पहल करी है, मैं इनको बधाई देता हूँ। सब द्वारका में टूटी सड़कें हैं और डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रीट लाइट की जगह। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे को अवगत भी कराया गया, और मैं द्वारका में रहता भी हूँ, मैं आए दिन घूमना फिरना होता है, तो मुझे भी पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आते ही द्वारका के सारी एसोसिएशंस को बुलाकर उनके साथ मिलकर हैंड एंड ग्लव में काम करेंगे और द्वारका की समस्याओं का समाधान करेंगे। जिस मंशा से द्वारका के लोगों ने यहाँ पर फ्लैट लिए थे, उनकी उस लाइफ को और बेहतर करने का वचनबद्ध हैं और करेंगे। डीडीए से संबंधित है ज़्यादातर समस्याएं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सर देखिए, आप मेरी बात को समझिए, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना कोई स्टेट गवर्नमेंट, आदमी की मंशा होनी चाहिए काम करने की। अगर आदमी कोई जी पॉलिटिकली इलेक्टेड आदमी है, उसकी मंशा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, अधिकारी भी काम करते हैं, और हमें जिम्मेवारी से काम कराना आता है।